औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जय माँ काली, ज्ञान चाहे लेनी पड़े, जान न कभी देनी पड़े, तेरे चरणों में सिर झुकाएं हम। जय माँ काली, हाँ काली दास दुष्ट न करने वाली, जय भगवती अष्टंगी वाली। हेलो दोस्तों, नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम अब्दुल अंसारी है और मैं अपने चैनल में उन सभी भाई बहनों मित्रों को इस वीडियो के माध्यम से स्वागत करता हूं। जो भी मेरी आवाज़ को सुन रहे हैं उनके रूह सोल जीवात्मा को नमन प्रणाम सलाम करता हूं। आज इस वीडियो में हम आपको बतलाने जा रहे हैं कि अप्सरा क्या है, परी क्या है और चक्रों का भेदन जब होता है तो उन चक्रों से आवाज़ें कैसी आती है। तो ये जो वीडियो है साधकों के लिए इतना ख़ास है, जो आध्यात्मिक क्षेत्र से जुड़े हैं, जो चाहते हैं कि मेरी जीव आत्मा मुक्त हो जाए। काल भगवान जिसे कहते हैं वो छोड़ दें आपकी जीवात्मा को, आपसे खुश होकर। तो इस वीडियो को ध्यानपूर्वक देखें, क्योंकि वक्त आ चुका है कि आपके सामने ज्ञान को एकदम फाड़ के रखा जाए। 2-3 दिन पहले मैंने एक मैसेज देखा, सवाल लिखा था कि किस वेद, शास्त्र, गीता, पुराण, कुरान, बाइबल या किसी भी ग्रंथ में लिखा है कि अप्सरा परी की साधना करनी चाहिए। तो मैं उस भाई को क्या कहूँ जो अपने अंदर कभी गए नहीं, वो अप्सराओं के बारे में क्या जानेंगे। आप अपने अंदर जाइए, कभी साधना करके 1 मिनट ही सही उस भगवान से मिन्नत प्रार्थना करके देखिए कि अप्सरा कौन है। अप्सरा किसे कहते हैं, ध्यानपूर्वक सुनो। अप्सरा उस भगवती को कहते हैं जो आपके माइंड को 1 मिनट ठहरने ना दे, रुकने ना दे। परी उसे कहते हैं जो आपके मन में हर वक्त विचारों का एक बड़ा सा प्रश्नों का जाल उठता रहे, उसे परिजन कहते हैं, उसे भगवती कहते हैं। आपको क्या लगता है, आपके तंत्र को भगवान ने ऐसे ही बनाया है कि आप इसे 1 मिनट में समेट लोगे और जैसे मर्जी वैसे चला सकते हो। इस शरीर पे पूरा का पूरा काल भगवान का अधिकार है। कल रात आए थे, मालिक ने कहा कि बोल बेटा, क्या कहता है, क्या मांगता है। तो मेरे भाई, इसीलिए आज मैं खोलने के लिए जा रहा हूं। ये ऐसा स्थान है खुदा का, ये ऐसा स्थान है कि यहाँ पे सब खाने के लिए आते हैं, कुछ ना कुछ खाने के लिए आते ही हैं। ये जो ज्योति हमेशा
यहाँ पे जलती है, सभी चक्रों के लाइट प्रकाश यहाँ पे थोड़ी देर ठहरते हैं और आराम करके तब जाते हैं। ये ऐसा स्थान है उस मालिक का। आपका जो तंत्र है, इस तंत्र को कंट्रोल कर लेना इतना पॉसिबल है, इम्पॉसिबल है। इसे आप कंट्रोल कर लो तब तो पता लगे कि अप्सरा क्या है, परी क्या है, जितने भी मखलूक़ात हैं वो क्या हैं, भगवान क्या हैं, अल्लाह क्या है, परमात्मा क्या है, सतगुरु क्या है, ये सब समझ में आएंगे। चराचर के जीव क्या हैं, सब किस चक्र में ज़्यादा रहते हैं। ध्यानपूर्वक सुनो। आपके चक्रों का भेदन मैं खोल के बतलाने जा रहा हूँ। मालिक की मर्ज़ी है कि खोल के बतलाया जाए आप लोगों को। अगर आप अपने अंदर जाते हैं और थोड़ी भी अपनी चेतना को शांत कर पाते हैं, आप जो भी मंत्र जाप करो, किसी न किसी लोग में आप अवश्य जाते होंगे, कोई ना कोई अवश्य आवाज़ आती होगी। तो नीचे में चले आइए, मूलाधार। यहाँ से जो आवाज़ उठती है कि, कु, नी, इस तरीके की आवाज़ उठती है। मैं बीज मंत्र खोल के नहीं बतला रहा हूँ। इसकी जो आवाज़ें हैं उसका पहचान मैं करा रहा हूँ। और ऊपर उठो, हा, सा, सी, आ, ई, ओ, कंठ तक चले आइए। कंठ पे आप आएंगे तो यहाँ पे आपको आ मिलेगा या ई मिलेगा या ऊ मिलेगा। यहाँ 16 कला समाप्त। अब यहाँ से अगर आपको पूरा का पूरा फिल्म देखना है तो यहाँ से आपको ऐसे चार ही मंत्र लेने होंगे जो कि कलयुग, सतयुग, त्रेता, द्वापर के बातों को आपके सामने दिखा दे। मैं खोल के बतला देता हूँ। जिन लोगों ने नामदान लिया है उस सतगुरु से, जो उनके लिए रोते हैं, उनके लिए तड़पते हैं कि वो कब बाहर आएं। आज से 2 या 3 दिन पहले मेरी जीवात्मा जेल में पहुंच गई। अब जेल में पहुंची तो एक तरफ माया खड़ी थी और एक तरफ मालिक खड़े थे और जेल के अंदर मुझे खींच रहे थे। तो एक मैंने आयत पढ़ा, पढ़ने के बाद उनसे छुटकारा थोड़ा मिला। वो खींच रहे थे कि तू भी चला अंदर, तू भी आ, मैं बैठा हूँ, तू भी आ। तो कहने का भाव मतलब यही है कि जिन लोगों ने भी मालिक के ऊपर साजिश किया है वो तो उसका क्या होगा वो तो मालिक ही जानते हैं। मालिक उसके जीवात्मा को भला करे
उनके 7 पुश्तानों को भी भला करे। मैं उनके लिए यही दुआ करता हूँ, क्योंकि ऐसी हस्ती से उसने खेला है कि जो कि इस कोरोना की महामारी को झकझोर के रख दिया है। जिन लोगों ने भी संत, सतगुरु, अल्लाह अकबर, भगवान गॉड, संत रामपाल जी महाराज से जिसने भी नामदान लिया है, उनसे जिसने भी दान लिया है, उन लोगों के लिए मेरा एक मैसेज है। सिर्फ उन लोगों के लिए मेरा मैसेज है, उन लोगों के लिए नहीं जो उनके पास में जाके नाम दीक्षा लिए नहीं है। फेस टू फेस जाकर उनसे नाम दीक्षा अगर जिसने भी लिया है, उनके लिए ये मैसेज है। मेरे भाई, इतना समझ लो कि जितने भी नामदान सेंटर संत रामपाल जी महाराज के खुले हैं आज के डेट में, वो सभी काल के दूत उसमें बह रहे हैं, सभी नरक में जा रहे हैं। ऐसे घनघोर नरक की तरफ वो बढ़ रहे हैं कि उनका कोई छुटकारा नहीं होगा। बचाने वाले एक ही आपको बचा सकता है, वो हैं आपके गुरु। आपका नाम बार बार खंड हो जा रहा है। आपको क्या लगता है, नाम खंड होता है? नाम उसे कहा जाता है जिसने सारी सृष्टि को रचा, सारी सृष्टि को बनाने वाला नाम है, सारे धुनों को बनाने वाला नाम है। आप कोई भी मंत्र जाप करो, आपके अंदर उस मंत्र से धुन बनेगा ही बनेगा। तो नाम कभी खंड नहीं होता, आपका नाम कभी भी खंड नहीं होता, वो अखंड है। मर्यादा आपकी खंड हो जाती है, और मर्यादा जब खंड होती है तो मेरे भाई, सतगुरु कभी भी आपका पीछा या झूठ नहीं बोलता। आपकी जब भी मर्यादा खंड होगी, ध्यानपूर्वक सुनो, सतगुरु संत रामपाल जी महाराज के दूतों, काल के पंथ को ज़्यादा बढ़ावा मत दो। मैं यही कहता हूँ, मालिक के लिए भक्ति करो। जो आपके शरण में आए उसे ही अपनाओ। ज़बरदस्ती किसी को भी आप अपने चंगुल में ना फंसाओ। आप तो फंस ही रहे हो, दूसरों को भी फंसा रहे हो। आपको क्या लगता है, मालिक इस वक्त जहाँ पे बैठे हैं, वहाँ से बैठे बैठे ही सारी सृष्टि को कंट्रोल कर रहे हैं। जब आपका नाम मर्यादा खंड हो जाए, तो जब तक आप उनसे मिलोगे नहीं, जब तक शुद्धिकरण होगा भी नहीं। और दिल से अगर आपने एक उनके लिए अच्छी भाव ला दी, अच्छी सोच ला दी, और उनके लिए आपकी तरफ बढ़ गई, उस दिन आपका नाम शुद्ध हो जाएगा। एक डोर से हम सब बने हैं। जब मर्यादा खंड होती है तो साफ साफ
कह देते हैं कि आ गए काल के दूत, मालिक ही कह देते हैं। जिसे गोविंद गुरु कहा जाता है वही कह देते हैं, जो नीचे में आता है वही कह देते हैं, अपने आवाज़ों में कह देते हैं कि आ गए काल के दूत। अगर आप एक भक्त हो, अगर आपने भक्ति की है तो आपको पता होगा कि मालिक संदेश देते हैं। अगर आप चक्रों के आवाज़ों को सुन सकते हो, पहचान सकते हो, तो आपको आवाज़ भी आएगी चक्रों से। तो अगर जिसका भी नाम खंड हुआ है, ध्यानपूर्वक सुनो, आज मैं नाम देता हूँ आप लोगों को। जी हाँ, आप लोगों को आज मैं नाम देता हूँ। भूल कर भी सतनाम कभी भी मत लेना उस नामदान सेंटर से। भूल कर भी 2 नाम मत लेना उस नामदान सेंटर से, नहीं तो आपके शरीरों में बीमारियों का जकीरा उठने लगेगा। ध्यानपूर्वक सुनो, जो नाम मैं देने जा रहा हूँ ये मालिक का आदेश ही है, इसीलिए मैं बतला पा रहा हूँ। जो लोग भी भक्ति करना चाहते हैं, माया के लोग में पहुँचना चाहते हैं, इस मंत्र से माया के लोग में पहुँच सकते हैं। सतनाम से जो आवाज़ आती है वो ओम की आवाज़ आती है या अल्लाह की आवाज़ आती है। तो यहाँ कंठ से जो ध्वनि उठती है ओम की उठती है या अल्लाह की उठती है। तो सतनाम जब लोगे तो आपको ये पहचान में नहीं आएगा। जब एक और मंत्र मिलेगा, 3 मंत्र मिलेगा आपको, तब जाके ये आवाज़ पकड़ में आएगी। ठीक है। सत सुकृत अभिगत कबीर, किलियम 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 किलियम, हरियम 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 हरियम, सोहम 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 सोहम, सिरियम 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 सिरियम, ओम 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 ओम, सत्यम 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 सत्यम। सीधा रास्ता मैंने आपको दिया है। यकीन ना हो तो इस मंत्र को जाप करके आजमा के आप देख लेना, आपको पता लग जाएगा। तो उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर आप भक्ति करना चाहते हो, वाकई में आप भक्त हो, तो मालिक से जुड़ जाओ। मालिक से जुड़ना समझ लो नाम के साथ में जुड़ना। किसी भी नाम के साथ में जुड़ जाओ, जिस भी नाम पे आपकी आस्था है उस नाम के साथ में जुड़ जाओ। चलता हूँ, फिर मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो के साथ। मैं यही कहता हूँ उन काल के दूतों को कि जब आप नरक में जाना नहीं चाहते, नरक के नाम से डर लगता है आपको, तो नरक के रास्ते को क्यों दे रहे हो दूसरों को? दूसरों को नरक के रास्तों को मत दो। मैंने जो आपको आज ये मंत्र बतलाया, ये मैंने नहीं बतलाया, उस मालिक ने ही बतलाया है जिसने कल रात को कहा मैं आपके साथ हूँ। चलता हूँ, फिर मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो के साथ। जी भर के गुरुद्रोही।
आप कह सकते हो। मैं गुरुद्रोही हूँ, गुरुद्रोही था, गुरुद्रोही रहूँगा, क्योंकि गुरु की विद्या बिना गुरुद्रोही के मिल ही नहीं सकती। उन गुरुओं को मात देना होगा जो अपने आप को गुरु कहते हैं, जो अपने पंथ और अपने ही पंथों को आगे चलाने में माहिर रहते हैं। अगर ऐसा यकीन ना हो तो मैं एक और मंत्र दे रहा हूँ, ध्यानपूर्वक सुनो, इसे जाप करके देख लेना, आपको पता लग जाएगा ज्ञान क्या है। सत सुकृत अभिगत कबीर, नीहंग ओंग रारंग सोहंग सतनाम अल्लाह। नीहंग ओंग रारंग सोहंग सतनाम अल्लाह, नीहंग ओंग रारंग सोहंग सतनाम अल्लाह। इसे जाप करके देख लेना, आपको पता लग जाएगा कि सर्फ की विष जो होती है किसमें छुपी होती है। पूरी की पूरी विष को अगर पीना चाहते हैं तो इस मंत्र को अपना लेना। पूरा का पूरा सर्फ में जो विष रहता है, जो किसी को हानि पहुंचाता नहीं है, जब तक उसे छेड़ो ना, जब तक वो हानि नहीं पहुंचाता है। तो मेरे भाई, नीहंग ओंग रारंग सोहंग सतनाम अल्लाह, इस तरीके से जाप करके देख लेना। ये मैं आपके कंठ चक्र तक के पहुंचने का मार्ग बतला रहा हूँ। ऐसे जाप करेंगे तो आप अपने कंठ चक्र तक पहुंच सकते हैं। आगे बढ़ने के लिए सतगुरु ना हो और वो आपको कुछ दे ना, तब तक बढ़ नहीं सकते। चलता हूँ, फिर मिलता हूँ। अगर परी, अप्सरा, गंधर्व, भूत, प्रेत, पिशाच जितने भी जीव हैं उनका दर्शन करना चाहते हैं, दीदार करना चाहते हैं, तो इस औघरनाथ के मंत्र को ले लेना। आपको पता लग जाएगा कि मुर्दे को भी केला बना के खाने का हुनर ये औघरनाथ जानता है। जय गुरुदेव सत साहेब।